हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर मैथ। प्रश्नावली आपकी 23 है, सांख्यिकी चल रही है यानी स्टैटिक्स चल रहा है। तो दोस्तों, इसमें हमने लगभग 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं। आज हम इस प्रश्नावली में 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो, 11वां क्वेश्चन दिया है। 11वें क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले आप ये देखो। 11वें क्वेश्चन में पहले दे रखा है इसने आयु वर्षों में। तो आयु वर्षों में दे रखा है, इसे हम मान लेंगे x। एक कॉलम बनाएंगे x का, ठीक है। इसके बाद दे रखा है मनुष्य की संख्या, तो हम ये कॉलम लेंगे, वो बनाएंगे y का, x और y, ठीक। अब आप ये देखोगे कि भाई जो x है आयु वर्षों में दी है वो संख्या कितनी कितनी है। तो देखो यहाँ पे आप अपने मैथ में देखो, पहले दिया है 20, 20 के बाद दिया है इन्होंने 25, 25 के बाद दिया है 30, 30 के बाद दिया है 35 और 35 के बाद दिया है इन्होंने 40, 40 के बाद है 45, इसके बाद है 50, 50 के बाद है 55। ये दे रखा है डाटा। अब y वाले कॉलम में देखना है आपको। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है 14, इसके बाद दिया है 28, इसके बाद दिया है 33 और दिया है इन्होंने 30, 30 के बाद इन्होंने दिया है 20, इसके बाद दिया है 15 और फिर दिया है इन्होंने 13, इसके बाद दिया है 7। अब इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें निकालना क्या है। तो दोस्तों, इसमें निकालना है दो चीज़ें, एक तो समांतर माध्य निकालना है और दूसरा निकालना है माध्य का। तो समांतर माध्य के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए ये x दिया है, ये y दिया है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप f(x) कर लेना। आप यहाँ पे करोगे f × x, ठीक। आप कहोगे सर कि यहाँ पे आपने y क्यों लिखा है, ठीक है। तो मनुष्यों की संख्या इसमें y दे रखी है मैथ में, तो इसे मान लोगे आप f और ये x, इन दोनों की आपस में क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 14 और 20 की, ठीक है। तो देखो 14 दूनी कितना हुआ 28, एक जीरो लगा लो और 28 यानी 280 हो गए। इसी प्रकार आप करोगे 25 की और 28 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 700 हो जाएगा। इसी प्रकार 33 और 3 की करोगे तो आपका हो जाएगा 990, ये हो जाएगा 990। इसी प्रकार 35 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 1050। कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो 40 और 20 की करोगे तो 2 जीरो आ जाएंगे और 4 दूनी 8 यानी ये हो जाएगा 800। इसी प्रकार से आप आगे मल्टीप्लाई करोगे 45 और 15 की तो आपका हो जाएगा 675। इसी प्रकार से 13 की और 50 की करोगे, 13 पंजे 65 यानी 650 हो जाएगा ये। और 55 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 385 हो जाएगा। ये हो गया आपका f(x). तो f(x) आपको जोड़ना होता है। क्या होता है, f(x) यानी टोटल ये जोड़ लो। ये वाला जो टोटल आया है ये सब आपको जोड़ना है। तो जोड़ के मैं आपको बता दे रहा हूँ, जोड़ के कितना आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप इसे जोड़ोगे तो ये आएगा 5530। ये कितना आएगा 5530। अगर मैं सिग्मा f को जोड़ूं तो सिग्मा f की जो वैल्यू जुड़ के आएगी वो आएगी 160। अगर आप इसे जोड़ोगे, इसका जो जोड़ है टोटल वो कितना आएगा 160 आएगा, ठीक है। अब आप समांतर माध्य निकाल लीजिए। आपको पता है मैंने समांतर माध्य का फार्मूला आपको बताया था, समांतर माध्य, ठीक। समांतर माध्य का फार्मूला मैंने आपको बताया था सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f, ठीक। अब आपको करना क्या है, देखो सिग्मा f(x) की वैल्यू दे रखी है 5530 और सिग्मा f की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 160। 160, एक जीरो से एक जीरो आपको काटना है। क्या करना है बेटा, एक जीरो से एक जीरो आपको काटना है। यहाँ पे देखो ये, ठीक है। 5530 और 160, एक जीरो से एक जीरो काट लो। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 553। 553 को भाग देना है 16 से। जब आप 16 से डिवाइड करोगे इसे तो ये आएगा आपका 34.56। तो ये तो आ गया आपका समांतर माध्य, ठीक है। कितना आया देखो यहाँ पे, देखो 34.56, ये आया समांतर माध्य। अब देखो माध्य का,
अब माध्यिका निकालने के लिए एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता का, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप संचयी बारंबारता, यहाँ पे आप लिखोगे संचयी बारंबारता, ये आपने लिख दिया। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखोगे 14। ठीक, आप क्या करोगे, 14 में 28 जोड़ोगे तो आपका ये 42 हो जाएगा। 42 में आप 33 जोड़ोगे तो ये 75 हो जाएगा। 75 में आप 30 जोड़ोगे तो आपका 105 हो जाएगा। 105 में 20 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 में 15 जोड़ोगे तो 140 हो जाएगा। 140 में 13 जोड़ोगे तो आपका 153 हो जाएगा। 153 में आप ये 7 जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे तो आपका 160 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आया है 160, लास्ट डिजिट आई है संचयी बारंबारता में 160, और यहाँ पे जो ऐप है, ऐप का टोटल आया है 160। इसका मतलब हमारी जो संचयी बारंबारता वाला कॉलम है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 60 आया है, तो आपको ये पता करना है जो 60 है वो समय या विषम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n बराबर आया है 60, जो कि क्या है, एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, जो कि एक क्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या होगी तो फार्मूला कौन सा लगाओगे वो भी आपको पता है। इधर मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ। चलिए, जब n बराबर क्या है, 60 है, जो कि एक सम संख्या है। जब सम संख्या होगी तो कौन सा सूत्र लगाओगे, मैंने आपको बता रखा है। तो माध्यिका बराबर आप लगाओगे, माध्यिका बराबर n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान। ठीक है, अपॉन पूरे का 2 लिखोगे। ठीक है, तो n/2 की जगह कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60/2 प्लस, अब देखो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस n/2 कितना है, 60/2 + 1 अपॉन पूरे का 2। ये काटोगे ये 30 हो जाएगा, 60 काटोगे 2 से ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 + 31, 30 और 1 31 पद अपॉन कितना, 2। ठीक है, 31 और 32वां पद अपॉन 2। अब आपको संचयी बारंबारता में देखना है 31 32 किस में फंस रहा है, तो आपको ये देखना है। तो यहाँ पे देखो आप, ये 31वां कौन सा, 30वां व 31वां पद। ठीक है, एक मिनट समझिए, n बराबर 60 नहीं है, 160 है। ठीक है, ये 160 है, ये 60 छूट गया था, तो 160 है। 160 क्या है, सम संख्या। अब यहाँ पे 160 लिखोगे आप, 160, ये मिस्टेक हो रही है, तो ये हो गया आपका 80, और ये हो गया आपका 80, यानी 80वां पद और 81वां पद। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप 80 + 81वां पद। अब ठीक हुआ, 80 और 81 समझना इसे, ये 80 और 1 81वां पद का मान अपॉन कितना, 2। ठीक, यहाँ तक समझ गए होगे आप, यहाँ तक लिखना है। इससे आगे बढ़ते हैं, अब इसे फार्मूले में फिट करते हैं। अब आपको ये देखना है कि 80 भाई किस में फंस रहा है। ठीक है, अब देखो संचयी बारंबारता में 80 किस में फंस रहा है, 105 में। 105 के सामने x में जाओ, x में कितना पड़ रहा है, 35, और जो 81 है, 81 भी किस में फंस रहा है, 105 में। 105 के सामने x में जाओ 35, तो सीधे सीधे आप लिखोगे माध्यिका बराबर, क्या लिखोगे आप, माध्यिका बराबर 35 + 35 अपॉन 2। ठीक है, 35 और 35 कितना हुआ, 70/2, डिवाइड कर दो 70 को, तो ये हो जाएगा 35। यानी जो आपकी माध्यिका निकल के आई है वो कितनी आई है, ये आई है 35। ठीक है, तो माध्यिका 35 हो गई, और आपका जो समांतर माध्य आया था ये आया था बेटा ये 34.56। ठीक है, तो ये समांतर माध्यिका दोनों निकल गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 12 देखिए सॉल्व करेंगे। इसमें पूछ क्या रहा है, देखो इसमें एक पूछ रहा है पहला कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य को ज्ञात करेंगे। इसके बाद कह रहा है वो
सोपानी विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो इसमें दिया क्या है। तो दिया है पहले एक्स दैनिक कमाई दे रखी है। इसने क्या दे रखा है बेटा? दैनिक कमाई। तो यहाँ पे कॉलम बनाओगे एक एक्स का और एक कॉलम बनाओगे आप एफ का, यानी ये इसमें हो गई दैनिक कमाई और इसमें आप लिखोगे कर्मचारियों की संख्या यानी एफ। तो दैनिक कमाई देखो कितनी दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है इसने 10, 10 के बाद दे रखा है इसने 12, 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26 के बाद देखो 28 और 30 ये दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आप देखो कर्मचारियों की संख्या। तो कर्मचारियों की संख्या इसने दे रखी है 3, इसके बाद 6, 10 दिया है, 15 दिया है, 24 दिया है, 42, 75, 90, 70, 55 और आपका 36 दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या गिन लो। 11 इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, बराबर है। तो एक्स और एफ का आप लोगों ने कॉलम बना लिया। अब समांतर माध्य के लिए तो क्या करना पड़ेगा? एफ इंटू एक्स करो पहले। ठीक है, एफ इंटू एक्स करो, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 10 तियाँ कितना हुआ? 30, 12 छंग 72, 14 सावन 140। ठीक है, फिर आ जाएगा 15 16 की 240 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 432, 840, 1650 मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना। फिर हो जाएगा आपका 2160, 1820 आएगी इसकी मल्टीप्लाई। इसके बाद आप करोगे 28 और 55 की तो हो जाएगी 1540, 1540। इसके बाद 36 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी 1080। ठीक है, ये आपका एफ एक्स हो गया। जब इनकी गुणा करोगे तो सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आप करके देख लेना, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप निकालोगे इसमें क्या? विचलन डी। अब अगला कॉलम बनेगा, वो बनेगा आपका विचलन। आपको निकालना है क्या? विचलन डी। ठीक है, ये वाला कॉलम बनाना है। चलिए, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। अब मान लो मैं मान लेता हूँ माना कल्पित माध्य 24 है। आप कोई भी मानिए, आप 22 मान लो, 20 मान लो, 26 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने मान लिया कल्पित माध्य 24। अब देखो 10 में से 24 घटाओगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 14। 12 में से 24 घटाओगे तो माइनस के कितने आएंगे? 12। 14 में से 24 घटाओगे माइनस के कितने हो जाएंगे? 10। 16 में से 24 घटाओगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 8। माइनस के कितने हो जाएंगे? 8। 18 में से 24 घटाओगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 6। 20 में से आप घटाओगे 24 तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 4। 22 में से 24 घटाओगे तो माइनस के 2 और 24 में से 24 घटाओगे तो 0। 26 में से 24 घटाओगे तो प्लस के 2 आएंगे। 28 में से 24 घटाओगे प्लस के 4 आएंगे। 30 में से 24 घटाओगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे? ये आपके 6 हो जाएंगे। ये डी हो गया। ठीक है, अब आपको जो अगला कॉलम बनाना है वो बनाना है एफ इंटू डी का। ठीक है, एफ का मतलब ये है और डी का मतलब ये है। 14 तियाँ 42, किसका? माइनस का। ये माइनस का 42 हो गया। इसी प्रकार से 12 छंग 72 तो माइनस का 72 हो गया। ठीक, 10 दशावन कितना होता है? 100, तो माइनस का 100 हो गया। 15 अट्ठे कितना हुआ? 120, माइनस का 120 हो गया। 24 छक्का कितना हुआ? 24 छक्का आपका हो गया 144, माइनस का 144। 42 दूनी कितना हुआ? 2 दूनी 4, 2 चौक 8। एक सेकेंड रुकिए, चलिए आगे बढ़ाइए। अब आप करोगे इसमें 42 का और 4 का, 42 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 दूनी कितना हुआ? 8 और 4 चौक 16, 168 माइनस का।
75 दूनी कितना हुआ 150, किसका माइनस का। जीरो की किसी संख्या से आप गुणा करोगे, 90 की जीरो से गुणा करोगे तो आपका 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और 70 दूनी कितना हुआ 140 हुआ। 55 70 दूनी 140, 55 चौका 4 पंजे 20 का सिपर हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 2 22, यानी ये हो गया आपका 220। इसी प्रकार 36 छक्का करोगे आप तो ये हो जाएगा 200 आपका 16 हो जाएगा, यानी FD भी आपका निकल के आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको फार्मूले में रख देना है। एक सेकेंड में आपको और बता दूं, ये दूसरे पेज पे संख्या थी, ये पुराना मैथ है मेरे पास, मैंने देखा नहीं था, इसमें अभी कॉलम और बढ़ेगा, ठीक है। ये 40 तक है, ये कॉलम हम बढ़ाएंगे 40 तक, और ये कॉलम जो 36 वाला है ये बढ़ेगा आपका आगे, अभी और भी संख्याएं हैं, ठीक है। और फिर ये भी कॉलम बढ़ जाएगा, ये भी कॉलम बढ़ जाएगा, तो मुझे नेक्स्ट पेज लगाना पड़ेगा, इस कॉलम को आगे बढ़ाते हैं। डिजिट इसकी कुछ क्वेश्चन की रह गई थी, वो अगले पेज पे थी मैथ में, मैंने देखा नहीं था, उसी को अब लेते हैं। तो एक्स वाले में बढ़ाते हैं। एक्स वाले में क्या है, अभी 32 संख्या रह गई थी, और इसमें 34 रह गया था, और इसमें 36 रह गया था, और इसमें 38 रह गया था, और इसमें 40 रह गया था। अब क्वेश्चन जाके कहीं पूरा हुआ, ठीक है। बाई वाले में देखो कॉलम में 26 था, 19 था, 13 था, 9 था और 7 था, ठीक, ये बाई का था। FX करना था, तो FX का इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे 26 की 32 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 832 हो जाएगा। इसी प्रकार 34 की और 19 की मल्टीप्लाई करोगे तो 646 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार आगे इसे बढ़ाओगे तो 400 आपका 68 हो जाएगा, 342 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 200 आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। FX का ये वाला कॉलम पूरा हो गया, ठीक। इसी प्रकार से अब आप जो कल्पित माध्य हमने माना था कितना 24, ये देखो, ये जो हमने कल्पित माध्य माना था 24, इसमें से आप अब आगे घटाओगे। जैसे यहाँ पे 30 पे ख़त्म हो गया था, तो 30 के बाद देखो यहाँ पे क्या है 32। अगर आप इस 24 में से आप 32 घटाओगे तो कितना बचेगा, इस 24 में से 32 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। किसका बचेगा, 32 में से 24 घटाओगे तो प्लस का 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। अब फिर वही 34 में से 24 घटाओगे तो 10, 36 में से 24 घटाओगे तो 12, 38 में से 24 घटाओगे तो आपका 14, 40 में से 24 घटाओगे तो आपका 16 हो जाएगा। अब F, इस वाले कॉलम की F, और ये D है, D और F, ये आपका F है, ठीक है, बाई नहीं F और D की क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई। तो 26 और 8 की क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। देखो 8 छंग 48 के 8 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20, ये हो गया 208। कितना हुआ 208। इसी प्रकार से 19 और आप 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 190 हो जाएगा। 13 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे 156 हो जाएगा आपका। और 14 और 9 की बात करोगे, 14 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 126 हो जाएगा। 16 सत्ते कितने हुए, 112 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम आपके बन गए। सबसे पहले ये वाले आप कॉलम बनाओगे, ये कॉलम 12वां क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्स है तो एक्स में आगे डिजिट बढ़ाओगे तो ये वाली डिजिट अभी और लिखोगे, ठीक है। इसी प्रकार बाई वाला ये कॉलम है, बाई में आगे ये वाले डिजिट बढ़ाओगे। इसी प्रकार FX करोगे तो FX में नीचे ये वाले कॉलम के FX की संख्या लिखोगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखो आपका D है तो D वाला कॉलम ये है, तो इसमें अभी D वाली डिजिट ये वाली लिखोगे, ठीक है। इसके बाद FD है, ये देखो FD है यहाँ पे, तो ये जो FD है ये उसके नीचे लिख देना, ठीक। अब हम सीधे सीधे फार्मूले में लगाते हैं। अब वो कह रहा है पहले नंबर पे कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप लिखोगे प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य बराबर क्या है, सिग्मा FX बटे सिग्मा F चाहिए,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो एफ वाला कॉलम है, ये वाला जो कॉलम आपका एफ वाला है ना, इसका टोटल आप करोगे, सॉरी ये वाला कॉलम, ये जो एफ वाला कॉलम है ना, इसका टोटल करोगे नीचे। तो जो एफ वाले कॉलम का जब आप टोटल करोगे नीचे, यानी सिग्मा एफ करोगे आप, तो इसका टोटल जो आएगा वो 500 आएगा निकल के। कितना आएगा, 500। और देखो जब एफ डी का टोटल करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपसे कहा माइनस के आप अलग कर लेना और प्लस के अलग कर लेना, ठीक है। ये अभी प्लस के चल रहे हैं ये, और यहाँ पे देखो थोड़े से ये भी आपकी प्लस की डिजिट है और ये वाली माइनस की डिजिट है। माइनस की आपको अलग करनी है, प्लस की आपको अलग करनी है, फिर किसकी कितनी बचती है वो यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने जोड़ के मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये सिग्मा एफ डी है, ठीक है, सिग्मा एफ डी है ये। तो जो सिग्मा एफ डी का आपका टोटल आएगा वो आएगा 572, वो भी किसका आएगा, प्लस का, यानी 572 आएगा एफ डी किसका, प्लस का। अब देखो एफ एक्स का जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स का भी जोड़ लो। सिग्मा एफ एक्स का जोड़ोगे तो ये आएगा 12572, ये निकल के आएगा। तो आपको अब इसमें पुट कर देना है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू देखो, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 12572, ये है 12572। इसी प्रकार सिग्मा एफ की जो वैल्यू है वो है 500, ये है सिग्मा एफ की वैल्यू 500, ठीक है। जब आप 500 से भाग दोगे इसे, तो आप इस प्रकार से, अगर आपको इस प्रकार से भाग ना दे मिले डायरेक्ट, तो आप 2 से डिवाइड करके इसे छोटा छोटा काटा पीटी करना तो हो जाएगा। तो इसे काटा पीटी आप करोगे तो ये आएगा 25.14 रुपये, ठीक है। ये आ गया समांतर माध्य। अब आगे चलते हैं, अगला है सोपानी विधि से समांतर माध्य। दूसरा इसने पूछा था, वो पूछा है सोपानी विचलन विधि, सोपानी विचलन विधि से समांतर माध्य, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या लगाओगे, इसमें फार्मूला लगाओगे वही कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। कल्पित माध्य को ए भी लिख देते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब देखो कल्पित माध्य जो आपने माना था वो 24 माना था। यहाँ पे देखो ये कल्पित माध्य था आपका, ये आपने कितना माना, 24 माना है। तो कल्पित माध्य यहाँ पे लिख दो 24 प्लस सिग्मा एफ डी आया है 572, ये आया आपका 572, ठीक है। और आपका सिग्मा एफ कितना है, 500, सिग्मा एफ कितना है, 500। जब आप 500 से भाग दोगे 572 के लिए, तो आपको मिलेगा 1.14, ठीक है। 500 एकम 500, फिर 72 रह जाएगा, फिर आपका क्या जाएगा, दशमलव बाल लगा के 720 हो जाएगा, फिर 500 एकम 500, फिर 20 बचेगा, फिर आपको करना है तो 1.14 आएगा। अब आपको 24 प्लस 1.14 इसमें ऐड कर देना है, 24 और 1 कितना हुआ, 25, ये हो गया 25.14 रुपये, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। एक बार पूरा क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप समझना। देखो ये है 12वां क्वेश्चन, ये आपका 12वां क्वेश्चन है। एक्स का कॉलम ये है, एफ का ये है, एफ एक्स हो गया है, विचलन डी है और एफ डी हो गया है, ठीक। मैंने समझाया, आप बार बार देख लेना, वीडियो को 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। फिर इसके नीचे कॉलम और भी हैं, वो आपको लिखने हैं, ये वाले कॉलम हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले कॉलम है, ये आगे आप बढ़ा लेना, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में निकलवा रहा है समांतर माध्य और माध्य का। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या को हम x ले रहे हैं। इसके बाद है परिवारों की संख्या, तो इसको हम ले रहे हैं y की जगह सीधे सीधे हम ऐप लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, ऐप, ठीक है। अब बच्चों की संख्या कितनी है वो देख लो आप। बच्चों की संख्या 0, 1, 2, 3, ठीक है। इसके बाद है 4, 5
और 6। ये है बच्चों की संख्या। ऐप में देखो, ऐप में है 15 है, फिर 30 है, फिर आपका 25 है, इसके बाद 19 है। ठीक है, इसके बाद आपका 8 है, 2 है और 1 है। ये आपकी हो गई परिवारों की संख्या। अब आपको क्या करना है, इसको करना है एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स कर लो। ठीक है, क्योंकि समांतर माध्य के लिए एफ एक्स करना पड़ेगा। अब देखो, जब आप एफ एक्स करोगे तो देखो ये हो जाएगा 15 की 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 30 एकम 30 हो जाएगा, 25 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 19 तिंजा कितना हो जाएगा आपका, 57 हो जाएगा। ठीक है, 57। 8 चौक कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको संचयी बारंबारता की टेबल बनानी है, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब संचयी बारंबारता में क्या लिखना है आपको, ये 15 हैं ऐप के, ये 15 लिख दो। 15 में 30 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे आपके, 45 हो जाएंगे। 45 में 25 जोड़ोगे तो आपके हो जाएंगे 70। 70 में 19 जोड़ोगे तो आपके 89 हो जाएंगे। 89 में आप 8 जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 97। 97 में 2 जोड़ोगे 99, 99 में 1 जोड़ोगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखो सिग्मा एफ को अगर आप जोड़ोगे, सिग्मा एफ को जोड़ोगे तो टोटल आपका जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 100 आएगा। यानी एन बराबर क्या है, 100 है। ठीक, अब सबसे पहले तो आपको समांतर माध्य निकालना है। तो भाई समांतर माध्य का फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ये एफ एक्स है, इसका एफ एक्स का आपको टोटल कर लेना है। अगर आप एफ एक्स का सबको जोड़ोगे तो ये इसका जोड़ आ जाएगा 185। कितना आएगा, 185 आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इसमें करना क्या है, समांतर माध्य का फार्मूला लगा दो। देखो समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है फार्मूला। सिग्मा एफ एक्स का जो टोटल आपका आया है वो 185 आया है। ठीक है, और आपका एन जो है वो आपका सिग्मा एफ कितना आया है, 100 आया। अगर मैं 2 जीरो ये काटूंगा तो 2 स्थान के बाद यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो आपका आंसर आएगा 1.85। क्या आएगा, 1.85। ये तो हो गया आपका समांतर माध्य निकल गया। 1.85 क्या आ गया, समांतर माध्य। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि एन जो है ना, एन क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ पे लिखोगे एन बराबर 100, जो कि एक क्या है, सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। एन क्या है, एन एक सम संख्या है। ठीक है, जब सम संख्या है तो माध्य का निकालने के लिए सूत्र क्या लगाओगे, तो आप माध्य का बराबर हो जाएगा 1/2 पद का मान प्लस 1/2 प्लस 1 पद का, ये 1 नहीं n/2। ठीक है, n/2 प्लस 1 प्लस 1 पद का मान, ये लिखोगे पूरे का 2। अब n/2, n की जगह कितना आएगा, n की जगह आएगा 100। ठीक है, और 2 है तो 2 लिख दो, प्लस n की जगह 100/2 प्लस 1, और ये पूरे का आप क्या करोगे, पूरे का 2 से 100 काटोगे तो 50 हो जाएगा, 2 से 100 काटोगे तो 50 हो जाएगा। तो ये आया आपका 50 प्लस 51 पद का मान। ठीक है, 50/51 पद का मान। अपॉन क्या लिखोगे, अपॉन पूरे का क्या लिखना है, 2। क्लियर। अब आपको ये देखना है 50 और 51 किस में फंस रहा है। तो देखो बारंबारता में देखो 50 तो जा रहा है 70 में, और 51 है, 51 भी जा रहा है 70 में। अब 70 के सामने देखो x में कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2, और 51 भी 70 में है तो इसके सामने भी क्या पड़ रहा है, 2।
2 प्लस 2 अपॉन 2, तो 2 2 हुए 4, 4 अपॉन 2, 2 दूनी 4। तो इसकी मध्य का जो आ गई वो 2 आ गई, मध्य का क्या आ गई 2 आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मध्य का बराबर 2, ये आ गई मध्य का। क्या इसमें बहुलक भी पूछ रहा है? जी हाँ, इसमें बहुलक भी पूछ रहा है। तो बहुलक देख लेते हैं बहुलक क्या है। ठीक है, तो बहुलक मैं आपको बता दूं क्या होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें जाओगे बारंबारता में। अब बारंबारता में आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो किसकी है या कौन सी संख्या है। तो सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो कितनी है? 30 है। ठीक है, 30 बारंबारता है, जो कि पद क्या है? 1 की बारंबारता है। पद 1 की बारंबारता सर्वाधिक कितनी है? 30 है। तो जो बहुलक होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से, तो जो बहुलक होगा, बहुलक इसमें क्या होगा? वो 1 होगा। बहुलक क्या होगा? 1 होगा। अब कहोगे आप बहुलक 1 क्यों होगा? क्योंकि जो एक पद है ना, पद 1 की सर्वाधिक जो बारंबारता है वो 30 है। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही पद उसका क्या होगा? बहुलक होगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आएगा आपका वो 14वां आएगा, लेकिन मैं आज आपको 14वां ना करा के 15वां क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, 14वां मैं कल आपको करा दूंगा, क्योंकि 14वां क्वेश्चन टेली चिन्ह का है तो काफ़ी इसमें समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको आज 15वां क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, 14वां क्वेश्चन कल करा दूंगा। ये भारत भारती प्रकाशन का मैथ है। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की जो लिंक है वो अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। बता दीजिए सभी को कि एग्रीकल्चर का मैथ है वो YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे चल रहा है। ठीक है, तो देखो जेब खर्च दिया है इसने, जेब खर्च रुपए। ठीक है, तो जेब खर्च रुपए को हम x मान लेते हैं। बच्चों की संख्या इसने 22 दी है। क्या दिया है? बच्चों की संख्या 22 दी है। चलो बच्चों की संख्या हम यहाँ पे 22 लिख देते हैं। तो जेब खर्च कितना है? इसने 10 दिया है, 15 दिया है और इसने 8 दिया है। इसके बाद 20 दिया है, 25 दिया है और आपका ये 18 दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों की जो संख्या है वो इसने 12 दी है, इसके बाद 13 दिया है, इसके बाद 8 दिया है, इसके बाद 10 दिया है, इसके बाद 3 दिया है और ये 5 दिया है। अच्छा जी, निकलवा क्या रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ माध्य का निकलवा रहा है। जब ये माध्य का निकलवा रहा है तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा ओनली। किसका? संचयी बारंबारता का। ठीक है, संचयी बारंबारता का एक कॉलम बना लो आप। ठीक, अब देखो यहाँ सबसे पहले लिखोगे आप यहाँ पे क्या? 12। यहाँ लिख लो 12। 12 में ये 13 जोड़ोगे 25 हो जाएगा। 25 में 8 जोड़ोगे तो ये 33 हो जाएगा। 33 में 10 जोड़ोगे तो आप 43 हो जाएगा। और 43 में 3 जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 46। 46 में 5 जोड़ोगे, 1 मिनट, 46 में 5 जोड़ोगे 51 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 51। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, 5 नहीं है, यहाँ पे 15 दिया है। ठीक है, जब इसमें आप 46 में 15 जोड़ोगे तो ये आपका 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो n बराबर क्या है? 61 है, जो कि क्या है? विषम संख्या है, जो कि क्या है? एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो इसके लिए सूत्र दूसरा लगेगा। तो माध्य का बराबर क्या लिखोगे? माध्य का बराबर हो जाएगा n+1 अपॉन 2 पद का मान, 2 पद का मान, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो n कितना है? 61 है, प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक, बे पद का मान। अब ये हो जाएगा 62। 62 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। 2 3 6, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31वें पद का मान। 31वें पद का मान। यहाँ पे देखो आगे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे
61 एक 62 हो गए, 62/2, 62/2, 62 को 2 से डिवाइड करोगे तो 31 हो जाएगा, 31वें पद का मान। ठीक है, तो आपको अब देखना है 31 किस में फंस रहा है। तो देखो 31 किस में जा फंस रहा है, संचयी बारंबारता में, ये फंस रहा है 33 में, और 33 के सामने x में देखो कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है 8 में। ठीक है, तो जो इसकी मध्यका आएगी वो कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक है, तो इसकी जो मध्यका आएगी वो कितनी आएगी, 8 आएगी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे अगली जो वीडियो आएगी उसमें 14वां क्वेश्चन करवाएंगे, 14वां जो रह गया है वो, और 16वां क्वेश्चन से फिर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सबको बताइए कि वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे क्लास 11 एग्रीकल्चर की क्लास चल रही है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।